प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर आफात व बलिया से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन तमाम भाइयों के लिए या बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो भाई और बहन रिज़्क़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। रिज़्क़ में तंगी है। बहुत लोग तो यहाँ तक ख़ुदकुशी तक पहुँच जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से आजिज़ हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुक़द्दर में तो रिज़्क़ लिखा ही नहीं है, इधर उधर दर बदर भटकना ही लिखा है। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक नबवी दुआ बताएंगे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ुबान से निकली हुई है। मेरे भाइयों, इस दुआ को हल्के में मत लेना, इस दुआ को बाजारू मत समझना। ये दुआ बहुत बड़ी तासीर रखने वाली ये दुआ है, बहुत ही आजमूदा दुआ है और ख़ुद की आजमाई हुई दुआ है। अगर इस अमल को कर लोगे इस दुआ के ज़रिए से तो इंशाअल्लाह 7 नस्लों तक आपके पास रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। 7 नस्लें आपकी रिज़्क़ खाएंगी, उसके बावजूद भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ये कोई ऐसी वैसी दुआ नहीं है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जिस तरीक़े से मैं बताऊं, बस एक छोटी सी दुआ है। इसी दुआ का आपको एक छोटा सा अमल करना है, वो वज़ू करने के दरमियान में होगा और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो इस दुआ को देख करके पढ़ लें, चाहे तो बग़ैर देखे याद कर लें। बस 2-4 हर्फ की दुआ है। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपको वो दुआ बताना शुरू करता हूँ जिस दुआ के बारे में हमने बताया आपको कि इस दुआ के पढ़ने से रिज़्क़ में इतनी बरकत हो जाएगी, इतनी वसाअत हो जाएगी कि अगर आपकी 7 नस्लें भी इस रिज़्क़ को खाएंगी उसके बावजूद भी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, वीडियो को मुकम्मल देखें और अच्छे तरीक़े से समझें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि जिन लोगों के पास आप शेयर करें वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और आप भी सवाब के मुस्तहिक़ हों, आपको भी सवाब मिले। तो मेरे भाइयों, चलिए अब उस दुआ को बताना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं कभी लाइक करने के लिए कहता नहीं हूँ, आज मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ये नबवी दुआ है तो इसके लिए आपको एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, पहली मर्तबा हमारी वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो नीचे लाल कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके उसके बगल में बनी घंटी वाले निशान को भी दबा करके आल पर दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और मज़ीद आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। चाहे तो आप हमारे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी जिस्मानी रूहानी बीमारियों का इलाज मुजर्रब अमलों और वजीफ़ों के ज़रिए बताया गया जिनसे आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, वो कौन सी दुआ है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दुआ दिख रही होगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ बहुत ही अनमोल दुआ है, बहुत ही हैरत अंगेज़ इससे नताइज आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, इसको पढ़ना कैसे है? आपको हर नमाज से पहले जब आप वज़ू करते हैं तो वज़ू करने के दरमियान आपको दिल ही दिल में इस दुआ को पढ़ना है, वज़ू करते रहना है और दिल ही दिल में आपको पढ़ते रहना है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ का दिल ही दिल में विर्द करते रहना और दुआ करना है। इस दुआ को आप मुसलसल करते रहें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ में इतनी फरावानी, इतनी वसाअत हो जाएगी कि 7 नस्लें भी अगर आपकी रिज़्क़ खाएंगी तो रिज़्क़ में कभी कमी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। रुखसत होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو ایک مسلمان بھائی کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں۔ نیچے لال کلر میں آپ کو سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا، اس کو دبا کر کے بغل بنی گھنٹی والے نشان کو بھی دبا کر کے آل پر دبا دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے اس چینل پر جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج وظیفوں، دعاؤں اور تعویذوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اصلاحی شفا کو سبسکرائب کر کے بغل میں بنی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔